युवा मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। हमारे युवा मित्र, यदि आपने अपनी जीत की तैयारी शुरू कर दिया है, कल हम एपिसोड में जो चर्चा कर रहे थे कि सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जीत की तैयारी करना होगा। जीत की तैयारी करना होगा, मन को पक्का बनाना होगा, हमारे बायोलॉजिकल टाइम को समझना होगा, अपने बुद्धि को समझना होगा, अपने क्रियाकलाप को समझना होगा और उसके लिए इधर उधर की बातें छोड़ करके एक चीज़ पर टिकना होगा, स्थायी होना होगा, एक केंद्रीय भूमिका पर फोकस करना होगा। यदि आप सच में चाहते हैं कि आप सिविल सर्विस ज्वाइन करें, आप सच में चाहते हैं कि सिविल सर्विस आपके लिए बना हुआ है, आप यदि आपके दिमाग में ये बात है कि सिविल सर्विस को आपकी ज़रूरत है, यदि आप ऐसा सोचते हैं मित्र, तो अपनी सोच को थोड़ा बदल डालिए। आप यह सोचिए कि सिविल सर्विस को आपके लिए बना है, यानी उसमें आप पहुंचेंगे तो आप सिविल सर्विस में बेहतर करेंगे। सिविल सर्विस के लिए आप यदि ये सोचते रहते हैं कि मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं सिविल सर्विस मिल जाएगा तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फलाने करूँगा, फलाने करूँगा, इमका करूँगा, ढिमका करूँगा, तो मित्रों हमारा यह अनुभव कहता है कि सिविल सर्विस में पहुँचने वाले बच्चे, बहुत से लोग ऐसे ही सोच के जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उन्हें न जाने क्या हो जाता है। और कुछ हमारे बच्चे पहुँचते हैं सिविल सर्विस जाने के बाद, तो वह सिविल सर्विस अपने को गर्व अनुभव करता है कि इस व्यक्ति ने मेरी सेवा को स्वीकार। मित्रों, कल हमने ये देखा कि हम जीत की तैयारी कैसे करें। अब हमारा जो दूसरा चरण है, इसका रणनीति का दूसरा हिस्सा है, हम तैयार हैं। हम क्या तैयार हैं? हम तैयार हैं, इसका मतलब क्या है? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? तो आपका अंदर से नहीं चाहिए, भीतर से बात आनी चाहिए कि हाँ, हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो फिर आप क्या सुनने के लिए तैयार हैं? फिर किससे सुनने के लिए तैयार हैं? फिर कितना सुनने के लिए तैयार हैं? आपको एक बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो सारा चीज़ बड़ी करना होगा और सब चीज़ छन्नी में छानना होगा। कुछ भी चीज़ आप सुनते रहेंगे, कुछ भी चीज़ आपके कानों में आता रहेगा, कोई भी एक ही चीज़ को आप 10 लोगों से सुनते रहेंगे, एक ही विषय वस्तु पर आप अटके रहेंगे और एक ही बातों पर आप 10 प्रकार के सुनते रहेंगे मित्र, तो आपका भटकाव बढ़ेगा और आपका भटकाव बढ़ेगा और आपकी परेशानियाँ भी बढ़ेंगी। तो पहले तो आपको ये जानना है, ये समझना है, आपका विवेक लगाइए कि आपको क्या सुनना है और कितना सुनना है और किससे सुनना है और कब तक सुनना है। यह सुनने की कला जिस मित्र को आ जाता है, वह अपना खुद कंपटीशन में अपने आप में वह बहुत आगे बढ़ता है। कुछ भी बच्चे हमारे बोलते हैं कि ऑफलाइन जब हम कोचिंग करते हैं, ये कोचिंग बहुत शानदार कोचिंग है, यहाँ के इस टीचर पढ़ाते हैं, बहुत शानदार समझ में आते हैं। बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, लेकिन आपने ज़रा गौर किया क्या? वहाँ 10,000 बच्चों उन्होंने पढ़ाई किया और मुश्किल से 10 बच्चों ने सफलता अर्जित की, तो 9,990 बच्चे का क्या हो गया? क्या वो नहीं सुनते थे? क्या उसको टीचर नहीं पढ़ाते थे? क्या वहाँ माहौल उनके लिए अलग था? क्या उनके लिए रॉ मटेरियल अलग था? क्या उनको मटेरियल नहीं मिला था? क्या उनको नहीं बताई गई थी? बताई गई थी, सबके लिए बराबर था। शिक्षक सबके लिए बराबर भाव से अपना ज्ञान देते हैं, पर ज्ञान लेने वाला पात्र तो होना चाहिए, ज्ञान लेने वाली पात्रता तो रखनी चाहिए। तो हमको पात्रता पहले विकसित करना है मित्र। यदि आप सिविल सेवा में जा रहे हैं, सिविल सर्विस में जा रहे हैं, तो जीत की तैयारी में एक बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारी पात्रता की। क्या है हमारी पात्रता? हमारी पात्रता ये है, क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? हम कब सुने, किन चीज़ों को सुने, किस तरह से सुने और कितना सुने। यदि आप इस बात को टाइमलाइन कर लेते हैं, इस बात की तैयारी कर लेते हैं, तो फिर आप जो भी सुनेंगे आपको दोबारा उसको याद करने के लिए समय गंवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपका टाइम बड़ी वैल्यू है, आपकी टाइम की बड़ी कीमत है। आप अपने टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे, आप अपने टाइम को बिल्कुल कंजूस की तरह से आप खर्च करेंगे। एक क्षण का आप कीमत समझिए मित्र, एक क्षण का आप कीमत समझिए। तो सुनने से पहले आज जिस चीज़ का अध्ययन करने जा रहे हो, जो चीज़ आपको आज पढ़ाई जाने वाली है या जो चीज़ आप सुनने जा रहे हैं, आप उसकी पूर्व तैयारी करें, पूर्व अवलोकन करें कि उसकी भूमिका क्या है। आप पूर्व तैयारी ये करें कि आपने कहाँ तक समझ लिया है
और आगे आपको कहाँ तक समझना है, किस परिप्रेक्ष्य में समझना है, क्या उसकी विषय है, क्या उस विषय की कितनी व्यापकता है, उस विषय पर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, उस विषय का दूसरे विषय से क्या ताल्लुक हो सकते हैं। उस विषय पर जब आप सुने तो आपका सुनने से पहले आप अपना यदि मेडिटेशन करना जानते हैं, यदि आपका दिलो दिमाग मेडिटेट है, यदि आपका दिलो दिमाग एकाग्रता की क्षमता है, यदि आप में त्राटक की क्षमता है, यदि आप में स्थिर होने की क्षमता है, यदि आपका मन आपका कहाँ मानता है, यदि आपका दिल आपका कहाँ मानता है, यदि आपका मस्तिष्क आपका कहाँ मानता है, तो मित्र आप यकीन कीजिए एक बार सुनोगे और पक्का याद हो जाएगा। एक बार सुनोगे और वो पक्का याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 3 चीज़ें किया है। पहले आज मुझे क्या सुनना है इसकी तैयारी की है। मसलन मुझे भारतीय राजनीति के बारे में आज कुछ सुनना है, तो मुझे पहले भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति का इतिहास, भारतीय राजनीति का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो आपका संविधान है उसको किस तरह से लिया गया है, उस भारतीय राजनीतिक संविधान में कितने देशों से लिया गया है, कौन कौन सी चीज़ों को प्रमुखता से ली गई है, हमारी मौलिकता क्या है और हमारी नकल क्या है, हम किन परिप्रेक्ष्य में हमारे संविधान को बनाया गया, आज हमारा देश किस परिप्रेक्ष्य में पहुंच चुका है। आपको इसको थोड़ी सी रिवाइज करना होगा, पूर्व से अध्ययन करना होगा। यदि आप पूर्व अध्ययन कर लेते हैं और उसके बाद सुनते हैं तो एक बार सुना और पक्का हो गया, तो फिर आपको दूसरा समय गंवाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। हमारे बहुत से सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ यही परेशानियां हैं, यही दुश्वारियां हैं। वह जाते तो हैं, वह यूट्यूब में देखते तो हैं, वह क्लास में सुनते तो हैं, पर सुनते बस हैं, उसको भीतर तक ले जाने के लिए सारी तैयारियां नहीं हुआ रहता है। इसलिए वह दीवार से टकरा करके वह वापस लौट जाता है और फिर उनको 10 बार पढ़ना पड़ता है, उसका समय 10 बार गंवा जाता है। तो आपने जो काम 1 घंटा में करना था आपको कितना लग गया? 10 घंटा। यानी आपको एक प्रयास में जब सिविल सर्विस निकालना था आपको कितने प्रयास लग गया? 10 प्रयास। तो आप अपनी तैयारी को तो देखिए कि आप कितना तैयार हैं उसके लिए, आप अपना मनोभूमि कितना बना लिए हैं, आप अपनी पात्रता की साफ सफाई कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं, कि बस आप बैठ गए सुन रहे हैं, आप बैठ गए सुन रहे हैं, उस समय वाह वाह कर दिए, तालियां बजा दिए, आप तालियां बजा दिए और फिर अगले दिन क्या हो जाता है मित्र? अगले दिन छोटी सी उसमें से कोई प्रश्न पूछ दिया जाए, छोटी से एक पॉइंट को पूछ दिया जाए तो फिर बस ताकते रहते हो आसमान, जैसे वहाँ से कोई उत्तर टपक के मिलेगा। तो मित्र आप पहले तैयारी जीत के कर चुके हैं, तो आप दूसरा बात समझिए, अपने आप को बैलेंस करना। क्या बैलेंस करना? कि मन इधर उधर ना भागे, मन आपका कहाँ माने, मन आपके अनुसार चले। मन आप सुन रहे हो क्लास में, आप सुन रहे हो यूट्यूब में और आपका मन कहीं जा रहा है, तो ऐसे मन को समझाइए कि आप मेरे साथ रहिए और आपका मस्तिष्क भी साथ साथ चले और आपका दिलो दिमाग भी साथ साथ चले। तो इसके लिए क्या करना होता है? जब हम सुने उसके पहले अपने व्यक्ति को समझ लें, हमारे स्वभाव को समझ लें, हमारा जीवन जीने के तरीका को ज़रा समझ लें और हमारे खान पान को भी ज़रा समझ लें, हमारे सोचने और समझने के ढंग को भी ज़रा समझ लें, हमारे जीने के ढंग को समझ लें। मित्र आप अपने को चिंतन में यदि ले आते हैं और अपना मन को 5 मिनट के लिए यदि आप अभ्यास कर लेते हैं, क्या अभ्यास कर लेना है? दर्पण योग का अभ्यास कर लेना है। दर्पण योग का अभ्यास आप प्रतिदिन कर लीजिए। आप प्रतिदिन 5-10 मिनट का समय निकालिए और 10 मिनट समय निकाल करके आप क्लास में जाने से पहले या आप यूट्यूब में पढ़ने से पहले आप 10 मिनट का दर्पण योग कीजिए। दर्पण योग क्या है? दर्पण योग एक अपने आप को आत्म सुझाव देने का सबसे शानदार तरीका है। आत्म सुझाव देने का सबसे शानदार तरीका है। इसको कैसे करते हैं इसके विस्तार में देखना होगा तो और आपको हमारे यूट्यूब में जाकर के ढूंढना पड़ेगा और मैं यहाँ संक्षिप्त में बता देता हूँ। आप दर्पण के सामने खड़ा हो जाइए और अपने आप को स्माइल कीजिए, आँख में आँख मिला के देखते रहिए, अपने आँख को देखते रहिए। अपने आँख को देखते देखते बताइए कि मेरा मन वही करता है जो मैं करता हूँ, मेरा मस्तिष्क वही सुनता है जो मैं सुनता हूँ, मेरा हृदय वही मन काम में लग जाता है जो मैं काम में लग जाता हूँ। तो मेरा स्थूल मन, मेरा सूक्ष्म मन और मेरा कारण मन तीनों एक, हम सदा एक साथ रहते हैं। तीनों को एक साथ काम करने में आनंद आता है और आप उसको अनुभव कीजिए। आपका यह कारण शरीर का मन, सूक्ष्म शरीर का मन और अंतःकरण का मन तीनों साथ, हम तीनों एक साथ हैं। मैं जो सुनता हूँ वह तीनों सुन लेते हैं। अब इस भाव को
5 मिनट तक रिपीट कीजिए और उसको आप एक टक देखते रहिए, अनुभव करते रहिए, देखते रहिए, अनुभव करते रहिए और फिर एक मुस्कुराहट दे करके धन्यवाद दीजिए कि मैं अपने मन को धन्यवाद देता हूँ, अपने मस्तिष्क को धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने हृदय को धन्यवाद देता हूँ और मैं अपने आप को भी धन्यवाद देता हूँ कि वह इस काम के लिए तैयार है। इस काम के लिए कहने का मतलब क्या होगा? वहाँ इस काम कहने का मतलब ये होगा कि आप कहेंगे सिविल सर्विस में सिविल सर्विस सेवा करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम याद करने के लिए तैयार हैं, हम समझने के लिए तैयार हैं। आपको तीनों चीज़ तो करना होगा। ये तैयारी आप 10 मिनट प्रतिदिन दर्पण योग कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए। एक क्लास छूटने यानी आप पढ़ाई करना शुरू करने हैं उसके पहले कर लीजिए और एक आप कर लीजिए कि आप दर्पण योग आप शाम को कर लीजिए। कह लीजिए कि आप दिन भर आपने जो भी सुना, जो भी पढ़ा, जो भी देखा वो आपको बिल्कुल याद हो ही चुका है। यानी सुबह आप जब करेंगे तो आप उनको तैयारी के लिए तैयारी करेंगे और जब संध्या काल को करेंगे तो जो भी आपने किया हुआ है वो सब आपका मनोमस्तिष्क, आपका हृदय, आपका मस्तिष्क ग्रहण कर लिया, इस बात का बोध कराएंगे। यह जो आत्म सुझाव का जो विज्ञान है मित्रों, ये आपको बहुत बड़े काम की चीज़ें होती हैं। जब हम बहुत बड़ी तैयारियां करने होता है हमको, हम बहुत बड़े फलक में तैयारी करते हैं तो हमारा मस्तिष्क का जो डिवाइस है, हमारा जो हार्ड डिस्क है, आप लाखों और करोड़ों फैकल्टीज है वहाँ, लाखों और करोड़ों खाने बने हुए हैं और यदि आपका अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग दूर दूर में यदि वह कहीं चिपक जाए तो उसको ढूंढने में बड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं आत्म सुझाव के माध्यम से तो जितना भी आप उस संबंध में, उस बाबत में पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, उसको एक डिवाइस में ला के रख देगा। और जैसे हमारा एक अलमारी में रख देते हैं, एक खंड में रख देते हैं, इससे क्या होगा कि हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को समय कम लगेगा और उस डिवाइस में जा करके वो तुरंत हमको ला के दे देगा। आप ऐसा समझ जाइए, आपके पास एक मकान है, 1 करोड़ जिसमें कमरे हैं, उस 1 करोड़ कमरे में आपने पेंसिल एक जगह रख दिया और उस पेन एक जगह रख दिया, आपने अपनी कमीज एक जगह टांग दी, आपने पेंट अपनी एक जगह टांग दी, आपने अपनी कलम एक जगह रख दी, आपने एक पुस्तक एक जगह रख दी, दूसरी पुस्तक दूसरी जगह रख दी और आपको कहीं तुरंत निकलना है। आपको 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, सारा चीज़ इकट्ठा करने के लिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास। तो मित्र, आप हड़बड़ी में गिरोगे, मरोगे और आपको आधा हाथ लगेगा, नहीं लगेगा, आधे अधूरे आप अपना इकट्ठा करोगे। ऐसे ही मस्तिष्क के अंदर में जब हम स्टडी करते हैं, जब हम अपने को तैयार करते हैं तो आप जतर खतर इधर उधर न जाने किधर आप अपने बुद्धि को, ज्ञान को, पढ़े हुए मटेरियल को रख देते हैं। इससे क्या हो जाता है, वक्त में जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो वहाँ आपका बुद्धि चकरा जाती है, वहाँ आपकी पसीना निकल आते हैं, वहाँ आपका मनोमस्तिष्क घबरा जाते हैं, वहाँ आपको स्माइलनेस नहीं आता, वहाँ फिर आपको आनंद नहीं मिलता। तो फिर आपका जब आनंद नहीं मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में तो फिर आप 100 कैसे करोगे? जब वहाँ आपका पसीना छूटेगा तो आप 100 कैसे करोगे? जब वहाँ आपको खुशी नहीं मिलेगी अपने एग्ज़ाम हॉल में पर्चा हल करते हुए तो फिर आप 100 कैसे करोगे? तो मित्र, आत्म सुझाव के विज्ञान को अपनाइए और सुनने के लिए तैयार हो जाइए और पहले से डिसाइड रखें आप कि किससे सुनना है। उस दिन टाइम टेबल में आप अपना डायरी बनाइए कि आज मुझको फलाने टीचर से फलाने विषय पर इतना समय तक मुझको सुनना है और समझना है। सुनना और समझना, सुनना और समझना। और फिर क्या करें, बात करने की कला। ये तो हो गया सुनने की कला। जब आप इतना तैयारी करके सुनेंगे मित्र तो आप सुनने में माहिर हो जाएंगे। आप सुनने में माहिर होते ही आपका जितना भी सुना सुनाया चीज़ है वो तो याद है, फिर उसको आपको बार बार रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। सुन लिया, हो गया, एक बार अच्छे से सुन लिया, मन लगा के सुन लिया, चित्त लगा के सुन लिया, हृदय लगा के सुन लिया। अब पक्का विश्वास करो कि आपका सुना हुआ चीज़ याद है आपको, उसमें शंका करने की कोई बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने पक्का वाला सुना है। तो पक्का वाला सुन लिया है तो फिर कच्चा वाला फिर विश्वास क्यों? पक्का वाला सुना है तो पक्का वाला विश्वास। अब पक्का वाला विश्वास है तो फिर पक्का तो है, उसमें तो कोई कच्चा की बात ही नहीं है। दूसरा क्या है, हमको अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए हमें 2 प्रकार के लोग से और सुनना चाहिए। बीच बीच में, सप्ताह में, महीना में आप समय देख लीजिए, अवकाश का 1 घंटा आप निकाल लीजिए। क्या सुनना है? जो इस क्षेत्र में सिविल सेवा में परीक्षा दिला करके फेल हो गए हैं, अब पहले उनसे मिलिए। फेल हो गए, उनसे मिलिए, उनकी दर्द को मत कुरेदिए, उनको उलाहना मत दीजिए, उनकी पीड़ाओं को मत दीजिए, बड़ी शालीनता से मिलिए।
और स्वाभिमान उनका बना रहे, आपका भी स्वाभिमान बना रहे, और उनसे आप सीखिए कि वह फेल क्यों हो गया, वह फेल क्यों हो गया, उन्होंने कितना तैयारी किया, कैसे तैयारी किया, किस तरह से उन्होंने एग्ज़ाम दिया, और फिर वह कैसे फेल हो गए। वह फेल हो गया, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि आप वह गलती नहीं करेंगे। क्या नोट कर लीजिए कि आप वह गलती नहीं करेंगे जो उनसे हो चुका है। जाने में हो गया, अनजाने में हो गया, कोई कारणवश हो गया, ये तीनों को नोट कर लीजिए। किस कारण से वह फेल हो गया, उस कारण को आप पहले नोट कीजिए। कहीं आपके जीवन में वही कारण तो हावी नहीं है, उसको देखिए। फिर दूसरे मित्र से मिलिए, अलग दिन मिलिए, अलग दिन, जो पास हो गया है और कोई पास होकर के वो अपने सिविल सर्विस में है। यदि वह समय दे देता है 2 मिनट का, 5 मिनट का, तो आप उनसे यही टिप्स ले लीजिए कि मुझको सिविल सेवा में परीक्षा में बैठने से पहले मुझे क्या करनी चाहिए, मुझे कितनी तैयारी करनी चाहिए, और मेरी आत्मविश्वास कैसे बढ़े कि मैं इस सेवा में अपने आप को प्रस्तुत करूंगा, तो मैं पक्का वाला प्रस्तुत करूंगा और मैं निकाल ही लूँगा। मेरी ज़रूरत है इस सेवा में, और मैं उस ज़रूरत के अनुसार अपने को ढाल लूँगा। ये दोनों लोगों से जब आप मिलेंगे, दोनों से आप सुनेंगे, आप धैर्यपूर्वक सुनिए, आप ज़्यादा प्रश्न मत करना, उनका सुनना। आप अपना बोलना मत, अपना उतना ही बोलना जितने आपका कम से कम में काम चल जाए, सुनना उनका। पूरा सुनने हुए चीज़ को आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए। अब देखिए कि जो फेल होने वाले जो शख्स थे उसने क्या गलती किया, और ये जो उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, इसने यहाँ क्या गलती नहीं की। तो आप यह पहला अध्ययन करते ही आप तैयार हो जाते हैं सिविल सेवा के लिए। क्यों? कि आपके तैयारी में आपने यह भी समझ लिया कि ऐसा ऐसा करने से हम फेल हो जाते हैं, और इस तरह से यदि हम तैयारी करें तो हम फेल नहीं होते हैं। तो फेल नहीं होना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये 2 चीज़ यदि आप समझ जाते हैं मित्र, क्योंकि आपने सुना और आपने बात किया। बात करने का तरीका आपको शालीनता होनी चाहिए, बात में माधुर्य होनी चाहिए, चाटुकारता नहीं होनी चाहिए, बात में लफ्फाबाजी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गपबाजी को ध्यान मत दो, बात संतुलित कीजिए, बात सरल कीजिए, बात सहज कीजिए, बात उतना ही कीजिए जिसमें सामने वाले को वह बात आपका समझ में आ रहा है। तो ये बात करने की कला है। आप बात करते हैं तो कई बार आप अनावश्यक तथ्यों को घुसेड़ देते हैं, कई बार आप जिसका जो विषय वस्तु नहीं है उस विषय वस्तु को ले आते हैं, कई बार आप बात बात में किसी के हृदय को क्रोध देते हैं, आप बात बात में किसी को अपमान कर देते हैं, आप बात बात में किसी को उलाहना मार देते हैं, आप बात बात में कभी कभी चाटुकारिता कर लेने लग जाते हैं, आप बात बात में अपनी गलत ओपिनियन को दे देते हैं जो आपका अंदर में है, आपका जो पहले से जो चश्मा लगा हुआ है, आपका विचार जो है किसी चीज़ में अपना विचार हो सकता है, वह विचार आप ओपिनियन भी आप देते चले जाते हैं। तो इस तरह से बात करने की कला को आप रोकिए, आप बात करने के संतुलित कला को विकसित कीजिए। जैसे आप सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप सुनने की समझदारी आप में आ जाती है, सुनने की कला आप में आ जाती है, तो मित्र फिर आप में बात करने की भी कला आ जाएगी। क्योंकि आप जितने ज़्यादा बात करेंगे आपकी ऊर्जा नष्ट होगा, आपके शरीर में जो ऊर्जा है आपका नष्ट होगा। तो नष्ट होने से भी बचाइए, और आप जब बात करें, जब आप विश्लेषण से युक्त बात करेंगे, जब आप शालीनता से बात करेंगे, जब आप माधुर्य से बात करेंगे, जब आप स्नेह युक्त बात करेंगे, जब आप अपनी चीज़ों को समझते हुए बात करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति प्रभावित होगा। प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकता, प्रभावित तो होना ही होगा। और बिना कोई चापलूसी के, बिना कोई रिश्वतखोरी के, बिना कोई भ्रष्टाचारी के आपके व्यक्तित्व शानदार हो चुका होगा, आपकी पर्सनालिटी शानदार हो चुका होगा। आप बात करने की इस कला को अभ्यास कीजिए। इंटरव्यू में हम जाते हैं, बहुत से बच्चे डमी इंटरव्यू पूछते हैं, डरे होते हैं, सहमे होते हैं, और तत्काल में कुछ नकली तैयारियां कर लेते हैं। ये नकली तैयारियां ऐसी हैं कि बरसात के आते ही रंग धुल जाता है। मित्र, यदि आप अपने लाइफ स्टाइल में सुनने की कला और बात करने की कला को विकसित कर लेते हैं, तो आप इंटरव्यू में 100% करेंगे। क्यों? इंटरव्यू में होता क्या, ये 2 चीज़ तो होते हैं साक्षात्कार में, कि वो आप उसको सुन कैसे रहे हैं, और आप सुनने के बाद आप रिएक्ट क्या कर रहे हैं, आप बात कैसे कर रहे हैं। क्या आपके बात में समझदारी दिख रहा है? क्या आपके सुनने में समझदारी दिख रहा है? क्या आप बात करने से पहले सुनते हैं तो विश्लेषण कर लेते हैं, तथ्यों को समझ लेते हैं, उनको जान लेते हैं, उनको परख लेते हैं? आपकी गहराई कितनी है, आपके नॉलेज में कितनी है? नॉलेज, रटा हुआ ज्ञान और समझदारी का ज्ञान, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है मित्र। रटा हुआ ज्ञान अब विश्लेषण करना नहीं सिखाता।
एक तर्क सिखा सकता है, तर्क कुतर्क भी सिखा सकता है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं के साथ आप यदि विश्लेषण करोगे तो आपको ज़्यादा बेस्ट होता हुआ चला जाएगा। तो आप 2 दिन में, 4 दिन में, महीना दिन में आप इंटरव्यू का जो डमी आप तैयारी करते हैं, नकली तैयारी करते हैं, तो वो नकली तैयारी में फेल होने की चांसेस 90% हो जाता है। लेकिन यदि आप अपने जीवन में, आप अपने स्टाइल में, आप अपने लाइफ स्टाइल में, आप अपने पर्सनालिटी में सुनने की कला और बात करने की कला को यदि आप शामिल कर लेते हैं तो समझदारी की कला तो उसके पीछे पीछे चली आती है। जैसे हमने सुना, हमने बेहतर सुना, पूरा सुना, दिल लगा के सुना, मन लगा के सुना, पूरे मस्तिष्क से सुना, तो फिर हम समझदारी विकसित हो जाते हैं। क्यों? सुनते समय हमारे अंदर जो समझदारी चीज़ होते हैं, यानी जो विवेक होता है, जो विश्लेषण करने की क्षमता होती है, वह विकसित होता हुआ चला जाता है। तब जा करके हम ये कह सकते हैं कि हम अब तैयार हैं। तो हम अब तैयार हैं मतलब हमने जीत तैयारी की शुरू की, पहला स्टेप। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम अब तैयार हैं। हम अब तैयार हैं ऐसा मुंह से नहीं कहना है, कर्म से आपको ढालना पड़ेगा। विषय मटेरियल आप कितना पढ़ते हो वो बहुत 50% बात है मित्रों, आप समझ जाइए इस बात को। आपका जो मटेरियल है, आप जो अध्ययन करते हैं, आप जो विषय को अध्ययन करते हैं, वह तो 50% है उसकी हिस्सेदारी। पूरी इस परीक्षा को पास करने में सबसे बड़ी अहम रोल होता है कि आप जीत की तैयारी कैसे कर रहे हैं और क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं। क्यों? क्योंकि आप तो क्लास 1 से लेकर के आपने जो 12वीं क्लास तक की जो पढ़ाई किया है, वह पढ़ाई से बाहर का कोई चीज़ नहीं आता। वही तो इस पूरी हमारे सब्जेक्ट में, हमारे पूरी के पूरा आप देख लीजिए, उसी का विस्तार है, उसी का विश्लेषण है और उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। जो आपने बचपना में पढ़ते समय कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, आज उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। तो जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जब पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो क्या आप तैयार हैं उसके लिए? क्या उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कहीं कोई पूर्वाग्रह तो नहीं है आपके दिमाग में? कहीं आप पहले से कोई चश्मा तो नहीं लगा के रखे हैं? कहीं कोई आपके मायता तो नहीं आड़े आ रहा है? कहीं कोई आपके दिमाग में कोई पहले से बना बुनाया कोई चीज़ तो नहीं बैठ गया है? टीचर आपको कलम का कह रहा है और आप तैयार नहीं हो कलम मानने के लिए, का मानने के लिए, खा मानने के लिए, गा मानने के लिए। आपके मन में बैठ गया है विश्वास कि नहीं भाई, हिंदी माध्यम के बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, जो नहीं भाई, जो गरीब आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, नहीं भाई जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, नहीं भाई पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, नहीं भाई पूरी दुनिया में रिश्वत है। तो फिर आप क्यों तैयारी कर रहे हो? पूछिए खुद से, क्यों अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो? क्यों अपने आप को वहाँ अपना समय खराब कर रहे हो? तो पहले आप अपने दिलो दिमाग की कचरा को बाहर कीजिए। इस संसार में मित्र, इस संसार में कोई ऐसी ताकत नहीं हुआ है जो आदमी तैयारी से अपनी तैयार करें, जो जीत के लिए अपनी तैयारी करें, जो पक्का होकर के अपनी तैयारी करें और जो अपने आप के अपने लाइफ स्टाइल को उसमें पिरो दे, उसके प्रगति को कोई रोक सके। उसकी गारंटी वह 100% उसका गारंटी होगा। क्यों होगा? कि वह अपने को भली भांति सही तरीके से अपने को प्रस्तुत कर रहा है। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कभी हमको सफलता नहीं देती। पूरा कार्य करो, पूरे मन से करो, पूरी तैयारी से करो। हम क्या तैयार हैं? सुनने के लिए तैयार हैं। हम पूरे सुने, दिलो दिमाग से सुने, मनो मस्तिष्क से सुने, फिर हम बात करने के लिए तैयार हैं। हम बात करें। आपके भाषा को लोग समझे, जिससे आप बात करते हैं उस भाषा को समझने वाले व्यक्ति को समझिए कि वह कौन सी भाषा समझता है। अपनी भाषा को अच्छा कीजिए, अपनी भाषा को ठीक कीजिए। जो आपकी मातृबोली है, जो आपकी मातृभाषा है, जो आपके एजुकेशन का भाषा है, उसको भली प्रकार से आप उसको अच्छा कर लीजिए। इसमें तैयार करिए। पहले अपनी भाषा को ठीक कीजिए, अपने ज्ञान को ठीक कीजिए। अपने भाषा और अपने ज्ञान को ठीक करते ही आपकी बोली में सफाई होगा, आपकी बात में सफाई होगा, आपकी जवाब में सफाई होगा, आपकी बात में नम्रता होगी, आपकी बात में सारगर्भिता झलकेगा, आपकी बातों में आपकी गरिमा झलकेगा, आपकी बातों में आपकी प्रतिष्ठा है। इस बात का ध्यान रखो कि आप यदि कुछ गलत बोलोगे तो अगला व्यक्ति का कुछ जाएगा नहीं, नुकसान तुम्हारा ही होगा। आप किसी को गाली दोगे तो किसी व्यक्ति को कुछ जाएगा नहीं, नुकसान तुम्हारा ही होगा। तो आप अपनी भाषा को जरा संयमित कीजिए, संतुलित कीजिए, माधुर्यपूर्ण कीजिए और अपनी भाषा में ज्ञान को जरा दुरुस्त कीजिए। तो आप सुनने की और बात करने की कि यदि आप दोनों कला को आप साध लेते हो मित्र, तो आपकी समझदारी की कला तो उसके पीछे पीछे चली जाती है। समझदारी इन्हीं 2 बातों पर निर्भर करती है, क्योंकि हमारा विश्लेषण करने की जो क्षमता है वही हमारी समझदारी कहलाती है।
तो मित्र, आज का ये वीडियो आपने देखा, दूसरा आज हमारा एपिसोड है कि सिविल सर्विस में यदि हम जाना चाहते हैं तो हमको सेकंड स्टेप, हम तैयार हैं। हम तैयार यदि जब तक नहीं होंगे तब तक आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। तो पहले आप अपने को तैयार कीजिए, आप अपने को तैयारी कीजिए। तो जीत के लिए तैयारी करते हैं तो तैयार हो जाइए।